नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। तो स्टॉक मार्केट जो है वो करेक्ट हो गया है, काफ़ी डाउन हो गया है, कोई कह रहे क्रैश कर गया, बट क्रैश तो नहीं किया, बट येस देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ करेक्शन इन द शेयर मार्केट। जो वो हाई पर चल रहा था अब वो करेक्ट हो चुका है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल द बिगनर्स जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है टू एंटर द मार्केट एंड टू क्रिएट अ हेल्दी एंड रॉबस्ट पोर्टफोलियो। दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर एवरीबडी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं टू हैव अ री लुक इन टू द पोर्टफोलियो और ये देखें कि कौन से शेयर्स की उनको एवरेजिंग करनी है, कौन से शेयर्स में अभी उनको इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स हैं विच आर गोइंग एट वेरी चीप प्राइजेस, तो उन कंपनीज में किन पर इन्वेस्टमेंट करना, ये सब चीज़ें दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट। तो जैसे सब लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ जब नोबडी इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज एट अ लो, जब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कोई नहीं इन्वेस्ट करता, और जब मार्केट हाई पर होता है, पीक पर होता है, तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट स्ट्रैटेजी हैज़ टू चेंज। दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। और आज हम बातचीत करेंगे, मैं बातचीत करूंगी अबाउट माई 7 easy steps which I have taken to investing and I want to share them with you. I hope you like this video. अगर जो आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड वी स्टार्ट द वीडियो। तो दीज आर द 7 वेरी इजी स्टेप्स फॉर इन्वेस्टमेंट। और वो स्टेप्स क्या हैं? पहली बात, सेक्टर, कंपनी, प्रमोटर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, देन प्लेज एंड डेट, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैश फ्लोज। तो अगर जो ये 7 चीज़ें आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई वजह ही नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो आपको बहुत अच्छे 100-200% गेंस नहीं दे। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्टर की बात करते हैं। अब वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट में जो है वो 4000 से 5000 कंपनीज हैं, तो ऑब्वियसली सेक्टर्स भी बहुत सारे होंगे। देयर विल बी 100, 200, 300 सेक्टर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी, बट जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूंगी। जब आप सेक्टर चूज करेंगे तो आपको ये देखना है कि ये सेक्टर का फ्यूचर क्या है, वो सेक्टर जो है वो फ्यूचर में कैसे रहेगा, हाउ वेल विल इट डू। तो जैसे टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मर है, सीमेंट है, कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर। दीज आर जस्ट सम ऑफ द सेक्टर्स विच आई फील विल ऑलवेज रिमेन देयर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज हैं, देर आर मेटल्स, देर आर एमबीएफसी, सो मैनी। ऑफकोर्स हम सारे नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो वो सेक्टर चूज करें। अब हर सेक्टर में भी सब सेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज तो खाली टेक्नोलॉजी, कुछ सर्विसेज देती हैं, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। कुछ उसमें रिसर्च भी करती हैं, जैसे रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, देन एज कंप्यूटिंग, IoT, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। आजकल वर्चुअल का बहुत ज़माना आ गया, एवरीथिंग इज देयर, 3D प्रिंटिंग, सो मैनी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो स्पेक्ट्रम है बहुत वाइड है। अपार्ट फ्रॉम द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स देयर आर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, चार्जिंग स्टेशंस, ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स, सो मैनी। तो उसमें से आपको किसको लेना है? देन अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर रोड्स, देयर आर पोर्ट्स, देयर आर एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, सो मैनी। बैंक्स में देर आर प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर बैंक, स्मॉल पेमेंट बैंक्स, सो मैनी। अगेन इन हेल्थ में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हेल्थ में भी यू कैन टेक अ लाइफ टर्म पॉलिसी और यू कैन टेक अ हेल्थ पॉलिसी, इन्वेस्ट इन अ company doing health or doing life or doing critical illness. So many things. So in every sector there would be many subsectors. तो आपको सेक्टर चूज करना है, फिर उसके बाद उसको स्टडी करना है और उसका सब सेक्टर चूज करना है जो आपको लगता है कि इसमें, इस सेक्टर में अब ये चीज़ ज़्यादा करेगी। तो आपने अपना सेक्टर चूज कर लिया। अब जब आपने सेक्टर चूज कर लिया तो गूगल करिए और देखिए कि विच आर द 5 बेस्ट कंपनीज in that sector or subsector. तो Google will throw up a lot of names, different, there would be different people, money control कुछ बताएगा, I mean so many of them, everybody will give you a different, economic times के बहुत सारे articles आ जाएंगे, business standard के वो सब। तो आप उसमें देखिए, there would be some names which would be common to all,
मे बी 3 नाम तो ऐसे होंगे जो सब में होंगे, तो वो 3 नाम तो आप चूज ही कर लीजिए, 1-2 नाम और चूज कर लीजिए, एंड देन once you have done that, you will choose at least 3 to 5 कंपनीज ऑफ दैट सेक्टर। अब आपने वो कंपनीज चूज कर ली। अब कंपनीज चूज करने के बाद हमें क्या करना है? कंपनीज चूज करने के बाद हमें उसका प्रमोटर देखना है कि प्रमोटर कौन है, क्योंकि प्रमोटर जो है ही इज द की टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर में हम क्या देखेंगे? उसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर देखेंगे उसका कमिटमेंट, कन्विक्शन, विजन क्या है उस कंपनी में, वो कितना इन्वेस्टेड है उस कंपनी में। और कितना इन्वेस्टेड है ये जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि उसका देखिए उस कंपनी में उसके शेयर्स कितने, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, हाउ मेनी शेयर्स डज ही होल्ड। तो अगर जो कोई लार्ज कैप कंपनी है, तो अगर जो प्रमोटर की होल्डिंग 45 to 55 है, तो दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग इफ इट इज अ लार्ज कैप कंपनी। लेकिन अगर जो मिड कैप या स्मॉल कैप है, तो जो प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एनीथिंग बिटवीन 60, 65, 70 कुछ भी हो सकती है। और अगर जो कम है तो फिर वो रीजंस देखने पड़ेंगे कि क्यों कम है उसकी ना। सपोज उसने अपनी शेयर होल्डिंग हाल फिलहाल में ही कम की है अपने लोन्स को, अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव साइन है, मतलब वो कंपनी में इन्वेस्टेड है, अपना लोन रिड्यूस कर रहा है। या उसने इसलिए अपनी शेयर होल्डिंग ऑफलोड की है क्योंकि उसको एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना है, या उसको एक कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है। तो एज लॉन्ग एज ही इज इन्वेस्टेड इन द सेम कंपनी और इन रिलेटेड थिंग्स, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। लेकिन अगर जो वो शेयर होल्डिंग ऑफ करके बेच कर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो देन वो शुड बी फर्दर स्टडीड, दैट इज नॉट अ गुड साइन बेसिकली। तो वो आप देखिए, एंड देन जब हम कोई भी चीज़ स्टडी करेंगे, कोई भी चीज़ चाहे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या कोई भी चीज़, वी विल डू अ कंपैरिजन फॉर द पास्ट 3 to 5 years कि 3 to 5 years में कैसा मूवमेंट रहा है, पॉजिटिव रहा है या डिक्लाइनिंग रहा है, या एक साल में मे बी इन द 3rd year ही ऑफलोडेड सम डेट कम किया और उसके बाद से ही इज इंक्रीजिंग। तो वो सब चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखनी है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट जो FIs हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होते हैं, और उनकी स्टडी बहुत ही इन डेप्थ होती है। दे डू ऑल द रिसर्च, ऑल द स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट, द कंपनी, द environment in the company, the political environment in the country where the company is situated, in the state, the economic factors, the geopolitical factors, everything बहुत deep study करके वो investment करते हैं। तो अगर जो mutual funds या FIs का investment उस company में it is increasing both in amount and in the number of investors or the number of mutual funds which are coming into it, then that is a very very positive and healthy sign. और जो वो constant भी रह रहे हैं तब भी सही है। तो ये अगर जो डिक्लाइनिंग है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द कंपनी, तब हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर जो सेम है या ग्रोइंग है तो देन इट इज ओके। आफ्टर सीइंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोमोटर्स, उनका क्या स्टेक है कंपनी में, and the investment made by mutual funds and foreign institutional investors in the company, we come to the next point, that is pledge and debt. Normally अगर जो shares pledged हो और same pledge हो for the past 3 to 5 years, या pledge of shares of the promoter increase कर रहा है, तो you needn't buy that company. Secondly, हम फिर डेट भी देखेंगे कि अगर जो कंपनी का डेट लोन्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर जो उसका डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। हाँ, अगर जो जीरो डेट कंपनी है या धीरे धीरे डेट उसका रिड्यूस हो रहा है, तो वो पॉजिटिव साइंस है, तब आप कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स एंड ग्रोथ, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। अब कंपनी बहुत अच्छी है, शेयर होल्डर की वो प्लेज भी नहीं है, शेयर होल्डिंग भी प्लेज भी नहीं है, प्रमोटर भी सही है, और सब चीज़ सही है, लेकिन कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ स्टैग्नेंट है। तो दैट इज़ टोटली स्टैग्नेंट है या नेगेटिव है, तो वो तो
देन दैट इज़ अ नो नो। इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें मालूम है किसी भी कंपनी में और जो सेल्स नहीं होती तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। नो कंपनी कैन ग्रो विदाउट हैविंग अ सेल्स और अ प्रॉफिट। तो सेल्स टर्नओवर बहुत ज़रूरी है। और सेल्स टर्नओवर की जब हम बात करते हैं तो सेल्स शुड नॉट ओनली बी इन ग्रोथ शुड नॉट ओनली बी इन अमाउंट, इट शुड बी इन वॉल्यूम ऑल्सो। जैसे मैं समझाती हूँ, मतलब आप कोई चीज़ 100 बेच रहे हो, है ना, और 5 साल से आप 100 ही यूनिट्स बेच पा रहे हो, तो वो सेल्स ग्रोथ नहीं हुई आपका जो। लेकिन आपकी सेल्स ग्रोथ आ रही है। सेल्स ग्रोथ क्यों आ रही है? क्योंकि आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। आपका रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपके फिनिश गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो जहाँ तक अमाउंट की बात है, आपके सेल्स में ग्रोथ है। पहले 100 करोड़ की थी, फिर 120 करोड़ की हो गई, फिर 140 करोड़ की हो गई, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। लेकिन जो अमाउंट ऑफ यूनिट्स जो आप बेच रहे थे वो सेम रहा। तो जब हम सेल्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इट शुड बी बोथ इन वॉल्यूम एंड इन अमाउंट। अब सेल्स हो गया, उसके बाद हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है। सेल्स की ग्रोथ होगी और प्रॉफिट नहीं ग्रो किया तो कोई फायदा नहीं। सो द प्रॉफिट शुड ऑल्सो ग्रो इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ इन सेल्स, एंड नॉट ओनली शुड द प्रॉफिट ग्रो, द प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो should at least be maintained at the same level, or it should be the profit margin should increase. तो ये चीज़ें देखनी है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में। नाउ वी कम कि सेल्स भी हो गई, सेल्स भी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा था, शेयर होल्डर भी अच्छा था, प्रोडक्ट भी अच्छा था उसकी, लेकिन फिर भी कंपनी बैठ गई। देन ऑल्सो द कंपनी हैज़ बिकम एन MPA। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि अगर जो उसने जो सेल्स की उसके पैसे की वसूली नहीं हुई, ही कुड नॉट रियलाइज हिज डेट्स, कैश फ्लोज नहीं आए, मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा था, माई प्रोमोटर वॉज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द कंपनी, सब चीज़ था, लेकिन मेरे 10 पार्टीज थी जिनको मैं बेचता था, और उन 10 पार्टीज से मैंने क्रेडिट में सेल की और 10 पार्टी से मेरे पैसे वापस नहीं आए, तो ऑब्वियसली हाउ विल आई रन द यूनिट। सो बहुत सारे जो स्मॉल units थे, SMEs थे, a lot of those became MPAs only because they could not realize their sales within time. उनके debtors का realization नहीं हुआ, आगे उनकी पार्टी बैठ गई or whatever. Intention of the promoter was good, product was good, everything was good in the company, but they were not able to realize their debts and company बैठ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो वी सी दैट उनका कैश फ्लोज जो है वो रेगुलरली आ रहे हैं, और जो उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है दैट इज रनिंग। दे शुड हैव सम कैश इन हैंड and they should have a regular flow. The realization of their debtors, their sales debtors should be good, and it should not be bad debts ज़्यादा नहीं होने चाहिए। So this is all about जो मैंने कहा 7 easy steps to understanding a company and investing a company। और अगर जो ये चीज़ें आप देख के इन्वेस्ट करेंगे, I can 99.9% in fact 100% assure you कि there is no reason why your company will not grow, and if your company grows then your investment will also grow. So I hope you all have liked this video। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। Meanwhile, be safe, happy investing. Wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for watching this video. See you soon with the next video.